अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम नया सबक शुरू करेंगे हुरूफ़े मुक़त्तआत। हुरूफ़े मुक़त्तआत उन हुरूफ को कहते हैं जो अक्सर सूरतों के शुरू में होते हैं। मसलन इस तरह के अलिफ लाम मीम या अलिफ लाम रा या इस तरह के दीगर जो है बकिया हुरूफ, इनको हुरूफ़े मुक़त्तआत कहते हैं। यानी क़ता अलग अलग काट काट के हम इनको पढ़ते हैं अलग अलग से। इसको हम अलिम नहीं पढ़ेंगे, अलिम या अलिम्स नहीं, अलग अलग से अलिफ लाम और मीम। ठीक है। अब इसके पढ़ने का जो स्टाइल है, जो अंदाज है, जो कवाइद हैं, उनको जरा अच्छी तरह मुलाहजा फरमाएं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इसकी तरफ हम गौर करते हैं। सबसे पहले देखें अलिफ लाम, ये ला, इसको सिर्फ हम लिखते हैं जरा इस तरह ताकि आपको समझ आए। ये ला है, लाम। ठीक है। अब ये वाला जो है ये ला, ये क्या है? अलिफ मद्दा। और अलिफ मद्दा के बाद ये सुकून आ गया है, साकिन हरफ आ गया है, जज़म आ गई है, तो सबब है मद लंबी होने का। तो यहां हम मद करेंगे 5 से 6 अलिफ मद हम यहां करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये आपको नजर आ रहा है शद, मीम के ऊपर शद है, मीम मुशद्दद है। तो हमने पढ़ा था कि मीम मुशद्दद पर गुन्ना जरूरी है। फिर उसके बाद मीम के ऊपर मद है, मी। हम इसको पहले जरा तोड़ते हैं, मी। अब देखो यहां भी ये याय मद्दा है। क्या है? याय मद्दा। या साकिन से पहले हरफ पर जेर है, उसके बाद ये सुकून आ गया है। अच्छा, यहां भी 5 से 6 अलिफ मद हम करेंगे। ठीक है जी। हम इसको पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम। ठीक है जी। ये इसको पढ़ने का अंदाज होगा। उसके बाद अलिफ, ये तो बिल्कुल नहीं है, कोई हुरूफ़ मद्दा नहीं है। हुरूफ़ मद्दा पर मद होती है और असबाब आने की वजह से कोई सबब आ जाए, और सबब 3 है, हमजा, सुकून, तशदीद, ला। अब ये ला इधर देखें जरा जोड़ पे, इनके तोड़ा हुआ है इन्होंने। ये ला क्या है? अलिफ मद्दा है। उसके बाद मीम पर सुकून आ जाएगा, तो यहां मद होगी, यहां मद होगी। अलिफ ला, ला पे मद होगी, और कितनी? 5 से 6 अलिफ। फिर मीम पे गुन्ना होगा, मीम मुशद्दद है। फिर मीम पे मद होगी, और मीम पे भी 5 से 6 अलिफ मद होगी। फिर सौद पे भी 5 से 6 अलिफ मद। ठीक है। सौद, क्योंकि सौद असल में इस तरह था, ये देखें, ये सौ अलिफ मद्दा है, सौ। और उसके बाद दाल के ऊपर जज़म थी, जिसकी वजह से जो है वो 5 से 6 अलिफ मद करेंगे हरूफ। यानी कि अलिफ मद्दा के बाद सबब सुकून आ गया है, तो 5 से 6 अलिफ मद करेंगे। अलिफ लाम मीम सॉद। ठीक है जी। उसके बाद ये देखें, ये ला, 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 ये अलिफ मद्दा, ला, ये अलिफ मद्दा, और उसके बाद मीम सुकून आ गया है, तो यहां भी 5 से 6 अलिफ मद करेंगे ला पे। और रॉ देखेंगे, अलिफ मद्दा है रॉ, लेकिन इसके आगे कोई भी सबब नहीं है इसको लंबा करने के लिए, ना हमजा है, ना सुकून है, और ना ही तशदीद है। लिहाजा हम यहां भी किसी वजह से भी मद नहीं करेंगे। एक अलिफ की मिकदार के बराबर हम इसको लंबा करेंगे, जो कि उसकी असली और जाती मिकदार है। अलिफ लाम ओ। ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगला
ये भी आप कायदा ज़हन में होगा इंशाअल्लाह। ये ला पे 5 से 6 अलिफ मद, मीम पर गुन्ना, फिर मीम पे 5 से 6 अलिफ मद, फिर रा सिर्फ एक अलिफ, क्योंकि सबब कोई नहीं है, सबब कोई नहीं है मद, लंबी मद करने का। अलिफ लाम मीम रा, ठीक है। उसके बाद ये तवज्जो के साथ समझने वाला काफ। अब का ये का जो है, ये का ये अलिफ मद्दा है, और उसके बाद फा सुकून वाला, ठीक है। यहां से 5 से 6 अलिफ मद, काफ पे 5 से 6 अलिफ मद, हा अलिफ मद्दा के कायम मकाम खड़ी जबर, देखें हा और या, लेकिन इसके आगे कोई भी सबब नहीं है जो कि लंबी मद करने की वजह बने। समझ आ रही है ना। इसको हम सिर्फ एक अलिफ की मिकदार के बराबर लंबा करेंगे, हा को भी और या को भी। आइन, आइन ये याय लीन के बाद, ये याय लीन है ना, ये याय लीन है। आई आई यानी कि आई याय लीन है, आई या साकिन के बाद, या साकिन से पहले हरफ पर जबर हो तो याय लीन होता है, ठीक है। ये याय लीन, उसके बाद नून साकिन आ गई है, तो यहां भी हम 5 से 6 अलिफ मद करेंगे। और उसके बाद सौद, इस पे भी 5 से 6 अलिफ मद, क्योंकि सौ अलिफ मद्दा दाल साकिन, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां जो बात समझने वाली है, आइन ये नून साकिन है, क्या है, नून साकिन, ये वाला नून साकिन होगा। अच्छा, नून साकिन के बाद ये सौद आ रहा है, सौद आ रहा है, सौद हरफे सौद, तो यहां हम इख्फा करेंगे, इख्फा गुन्ने के साथ, इख्फा माल गुन्ना करेंगे, जिसकी मिकदार एक अलिफ के बराबर होगी। देखें तवज्जो से सुने, काफ हा या आइन सौद। हाँ जी, तो सौद पे हमने 5 से 6 अलिफ मद की, काफ पे भी 5 से 6 अलिफ मद की, इस पे एक अलिफ, इस पे भी, या पे भी एक अलिफ, आइन पे भी हमने 5 से 6 अलिफ, और उसके बाद हमने गुन्ना किया, यहां इस नून साकिन के बाद स्वाद आ गई, इस वजह से यहां हम एक एक अलिफ के बराबर इनको लंबा करेंगे, तो है, ठीक है। इस तरह इसको एक अलिफ की मिकदार के बराबर, सीन को हम करेंगे 5 से 6 अलिफ, बल्कि ये देखें तवज्जो करें, 5 से 6 अलिफ इसको हम करेंगे, उसके बाद ये गुन्ना होगा, नून के बाद मीम आ रही है, तो लिहाजा यहां इदगाम भी होगा, सीम, ठीक है। इसको सीन मीम नहीं करेंगे हम, तो सीम मीम, ठीक है। इस तरह पढ़ेंगे इसको एक अलिफ की मिकदार के बराबर, और इसको हम करेंगे 5 से 6 अलिफ, क्योंकि या मद्दा के बाद ये सी या मद्दा है, नून साकिन है, या मद्दा के बाद सुकून आ गया है, तौसीन यासीन सौद, ठीक है। 5 से 6 अलिफ, सौ समझ आ गई होगी आपको इंशाअल्लाह कि अलिफ मद्दा के बाद ये सुकून आ गया है। अच्छा, मीम पे भी 5 से 6 अलिफ, उसके बाद आइन पे भी 5 से 6 अलिफ, और उसके बाद आइन नून साकिन है, आइन के आई के बाद नून साकिन, और नून साकिन के बाद सीन आ गई है, ठीक है। यहां भी नून साकिन है, और नून साकिन के बाद कौफ आ गई है, तो हम आइन 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 फिर सीन, यहां भी दोनों, यहां भी हम इख्फा करेंगे, यहां भी इख्फा करेंगे, ठीक है। हामीम आइन सीन क़ाफ, ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे हामीम क़ाफ नून
اچھا مزید وضاحت اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں، اس کو آپ ایک مرتبہ جو ہے وہ بس پڑھ لیں، انشاءاللہ کافی ہوگا۔ تو باقی یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جو بھی اس کے اوپر چیزیں ہیں اس کے حساب سے ان کی مقدار بنانی ہے۔ اگر زبر ہے، کھڑی زبر ہے، تو کھڑی زبر کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے، کھڑی زبر الف مدہ کے برابر ہوتی ہے، قائم مقام ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی جو ہیں وہ میں نے آپ کو ان کی تفسیر بتا دی ہے کہ ان کو کتنی مقدار میں آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔